प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर सभा का जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 21 पद पढ़ने के लिए चाहता हूं। 2 Corinthians chapter 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता का बात प्रेरित पौलुस यहां बता रहा है। इससे पहले हम देखते हैं कि हम जो प्रभु यीशु मसीह में है नई सृष्टि है। हमको किस प्रकार परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाई। ये दुनिया में जो देखते हुए वस्तु, अनदेखी वस्तु सब परमेश्वर ने बनाई। आकाश और पृथ्वी, तारागणों को, सूरज, चंद्रमा, यहाँ तो जितने वृक्ष, पेड़ और मनुष्य जात और सारे बातों को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन ये सब पुराना सृष्टि है। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो नई सृष्टि हो जाता है। इसके लिए 5वें अध्याय की 17वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गया है। प्रभु यीशु मसीह में है वो व्यक्ति नई सृष्टि है, नई उत्पत्ति है। पुराना बातों को सब बीत गए, नए हो गया है। प्रेरित पौलुस यहां इस बातों को बताना चाहता है कि हम कैसे नए सृष्टि हो गया। इसके लिए हम 21 पद में हम पढ़ा है, जो पाप से अज्ञात था। प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसका पवित्रता को दिखाता है। उसका जन्म में पाप नहीं, इस पृथ्वी में रहते हुए समय में पाप नहीं किया और एकदम पवित्र होकर इस पृथ्वी में रहा। प्रेरित पत्रस ने उसका पवित्रता के बारे में इस प्रकार समझाया, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पत्रस कहते हैं कि ना तो उसने पाप किया। और यूहन्ना जो प्रेरित है उसने इस प्रकार कहा, उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसका स्वभाव में पाप नहीं। ये तीनों प्रेरित लोग और एक ही विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से कहा रहा है। जो पाप से अज्ञात था, प्रेरित पौलुस ने कहा, पत्रस ने इस प्रकार कहा, ना तो उसने पाप किया। यूहन्ना जो प्रेरित है उसके स्वभाव में पाप नहीं, इस प्रकार कहा। यह सब कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह एकदम निर्दोष, निष्कलंक है। बाहर भी पाप नहीं, अंदर भी पाप नहीं, वो परम पवित्र ईश्वर। तो इस प्रभु हमारे लिए कैसे है, हमको नए सृष्टि बनाई। परमेश्वर पिता ने और इस पृथ्वी में अपने पुत्र को भेजा। इसका एक ही उद्देश्य है, पाप का प्रायश्चित करे। इसके लिए यूहन्ना का पत्र अध्याय 4 का 10वें आयत में और इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर में है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम पहले परमेश्वर को प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने अपने ऊपर प्रेम किया। उसका द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र की इस पृथ्वी में भेजा। भेजने का उद्देश्य इधर बोलते हैं कि हमारे जो पापों का प्रायश्चित बने और उसका निवारण करे।
प्रायश्चित का अर्थ होता है ढकना, ढाप देना, पाप का निवारण करना, फिर नहीं आना है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान का द्वारा जो परमेश्वर ने उसको ऊपर जो पाप का सारे बात उस पर रख दिया, परमेश्वर ने सर्वकाल का पाप आदम से लेकर जितने पाप है सभी पाप उस पर देख लिया, पर प्रभु यीशु मसीह का और ध्यान लगाया, वो पाप बलि होने वाला है। इसके लिए इस प्रकार सारे पाप उसको ऊपर रख के ध्यान दिया कि वो उसको ही दंड देना है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप का प्रायश्चित बना। और तीसरी बात हम इस प्रकार देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का ऊपर जो कोई विश्वास करता है परमेश्वर ने उसको न्यायी ठहरा जाता है, धर्मी ठहर जाते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं। इसलिए हम रोमियों का पत्रिका में जिस प्रकार पढ़ते हैं 3 अध्याय की 24वें आयत में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से में धर्मी ठहराया जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रायश्चित के बलि को पर जो विश्वास करता है वो लोगों को मुफ्त में जो सेंध मेहनत कर कर और धर्मी ठहराया जाता है, मतलब फ्री में एक व्यक्ति को धर्मी और ठहर जाता है। मतलब इस प्रकार हम समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर पिता ने जो स्वीकार किया, उसका पवित्रता को अंगीकार किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसी प्रकार और अंगीकार करते हैं। जैसे यीशु मसीह को स्वीकार करते परमेश्वर पिता, जैसे है पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने अपने पुत्र का जैसे और स्वीकार करते हैं। इसके लिए हम धर्मी ठहर जाते हैं, हम धर्मी हो जाते हैं। वो कितने और अनोखा प्रेम है इसमें दर्शाया, परमेश्वर का प्रेम यह हम तो जो अनमोल है वो हमको इधर तो प्रकट किया। इसके लिए ये 3 बात इधर हम देखते हैं। पहली बात प्रेरित पौलोस कहते हैं हमको नए सृष्टि बनाने के लिए जो पवित्र प्रभु यीशु मसीह से पृथ्वी में आए। दूसरी बात यह हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप के लिए प्रायश्चित किया, मतलब जो पाप है, जितने पाप का गंभीरता है, भयंकरता है, वो सब यीशु मसीह में आई, उसका दंड आई और हमारे सब पाप उसको ऊपर देख लिया परमेश्वर पिता ने। तीसरी बात हम देखा है, जो मरने का बाद में प्रभु यीशु मसीह सजीवन हुआ, उसको परमेश्वर ने जो स्वीकार किया, जैसे है हमको परमेश्वर ने स्वीकार किया, अपने पुत्र को स्वीकारा है जैसे है हो। हम कितने भाग्यशाली है, धन्य है, हमको धर्मी ठहराया, हमको न्यायी ठहराया। कितने अच्छी बात है हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। आइए हम इस इतवार का दिन, रविवार का दिन में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह का द्वारा। पुत्र को जो स्वीकारा है, यीशु मसीह को जो स्वीकारा है, जैसे परमेश्वर हमको भी स्वीकारा, हमको धर्मी ठहराया है। कितने अनोखा बात यह हम तो प्रकट किया, परमेश्वर का प्रेम यह हम तो दर्शा रहा है। इस पूरी दुनिया में जितने पुरानी बातों से हमको जो नई बना दिया, नई सृष्टि बना दिया, पुराने सृष्टि से हमको नए बना दिया। इस और अनोखा प्रेम को हम याद करेंगे, उसको ही आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।